हरियाली तीज के वो दिन न जाने कहाँ गए। एक समय था जब सावन में रिमझिम बारिश के बाद मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू निकलती। सावन लगने के बाद से ही हरियाली तीज की तैयारियां शुरू हो जाती थी। गांव में लड़कियां एक बड़े से पेड़ पर झूला डालती थी और मीठे मीठे गीत गाती थी और एक दूसरे को मेहंदी लगाई जाती थी। लेकिन हरियाणा में तीज की संस्कृति घरों के चार दीवारी में सिमटती जा रही है और रही सही कसर इस बार कोरोना ने पूरी कर दी। इस बार तीज की चमक फीकी रही, लेकिन सर्वखाप महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दहिया ने हरियाणा संस्कृति को जिंदा रखने की कोशिश की। तीज का त्योहार बड़े चाव से मनाया जाता था, एक समय था, और जो महिलाएं हैं वो लोकगीत गाया करती थी, झूला झूलती थी, और एक तरह से जो भारतीय हरियाणवी जो परंपरा थी उसके साथ इसको मनाया जाता था। लेकिन वक्त के साथ कहीं ना कहीं तीज का त्यौहार जो उसकी परंपरा होती दिखाई दे रही है, और ख़ास तौर से कोरोना काल में लोग अपने घरों में कैद हैं। हालांकि अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कोरोना महामारी के साथ लड़ाई में लोग फिर भी कहीं ना कहीं तीज के त्यौहार से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर्वजात सर्वखाप जो महिला खाप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संतोष दहिया, उन्होंने एक ऐसी पहल की है और इस परंपरा को कहीं ना कहीं जिंदा रखने का प्रयास किया है। उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, आपने किस तरह से ये जो आइडिया आया और किस तरह से सेलिब्रेट किया? देखिए, आज जैसे सबसे बड़ी बात तो कोरोना है। कोरोना के कारण हर व्यक्ति घरों में कैद है, लेकिन तीज हमारा पारंपरिक त्यौहार है। इस त्यौहार को बड़ी खुशियों से मनाया जाता है। इस पे घेवर, पतास, सुहाड़ी, गुलगुले, पकोड़े सब बनाए जाते हैं। और ख़ासकर इस समय में एक कोथड़ी लेके जाते हैं, भाई कोथड़ी लेके जाता है अपनी बहन के ससुराल में, और उसकी ये कोशिश रहती है कि अपनी बहन को लेके आएगा, और वो वहाँ जाकर अपनी मौसी को कोथड़ी देता है और उसको ये कहता है, मौसी भाड़ने मैं गैल लेके जाऊँगा। और मौसी आना का नहीं करा करती, ना भाई नहीं भेजूँ, ना भाई नहीं जागी। लेकिन भाई जिद पे बैठ जाया करता और भाड़ने लेके आया करता। उसका मुख्य कारण ये हुआ करता क्योंकि तीज पे सारी छोरी गांव की इकट्ठी हो जाया करती और सारी आपस में मिल लिया करती। पहले तो घने घने दिन में ससुराल तो छोरी आया करती, रोज कौन आने देता। ये तो समय बदल गया। और तीज क्योंकि हमारा पारंपरिक त्यौहार है, ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनना चाहिए, लेकिन परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो गया। इस त्यौहार की इतनी खासियत थी कि कई दिन पहले पेड़ ने चुन के लिया करते, भाई फलाना पेड़ और उस पेड़ का वो डाला मेरा है, उन्हें पहले सेलेक्ट कर लिया करते और उस पर बांध आया करते, भाई यो मेरा है। कई दिन पहले झूल गल जाया करती और उस पर कोई दूसरे ने झूल निकालन दिया करते, और देवरा में न्यू ओढ़ ला गया करती कौन सी भाभी ने कौन सा जोटा देगा। और सास का नाक तोड़ना सब तक मुख्य एक न्यू का शगुन माना जाया करता, भाई सास का नाक किसने तोड़ा, कौन सी छोरी ने तोड़ा, यो इसने एक बहुत बड़ी बात माना करते। और सब तक ऊंचा जोटा कौन सी पिंग पे है, यो भी एक मतलब इतना खुशीनुमा माहौल होता था कि सब ननद भाभी इकट्ठी होके झूलन जाया करती, शंकर दंग के सारे सब। खास तौर से परिधान और जो एक तरह से श्रृंगार है वो किस तरह का रहता था? बिल्कुल चूड़ियां पहनी जाती थी, मेहंदी रचाई जाती थी, पूरा साज श्रृंगार किया जाता था। जिसने 16 श्रृंगार के वो सारा कराया जाया करता। सब तो सूथरा सूट तीज खातर धर दिया करते, भाई ये तीज न पहनेंगे। बहुत तैयारी पहले होया करती। और जो ये एक भाणकार भाई का जो है प्यार, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें एक कड़ी का रोल अदा करा करता, क्योंकि भाई चाहे 6 महीने भाण का नहीं जा पर तीज जाना जरूर जागा। और ये भाण बाट देखा करती कद मेरा भाई आओगा। और एक कहावत थी, जब छात के ऊपर काग बोल जाया करता तो न्यू करते भाई आज काग बोल गया, आज मेरा भाई आओगा। तो ओढ़ ला गया करती, सूट किसका किस आया, कौन सी का ननद का किस आया, सासू का किस आया, छोरी का किस आया, मतलब कई सारी चीजें एक पूरी कोथड़ी में बंद के जाया करती। कई दिन पहले तैयारी। आपने कोथड़ी का जिक्र किया, तो उसमें क्या कुछ होता था? सब चीजें एक तरह से घर की बनी होती थी, ऐसा कुछ? बिल्कुल घर की बनी हुआ करती। उसमें पतास, घेवर, पकोड़े और मीठी सुहाड़ी, शक्कर पारे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें माँ बना के दिया करती छोरी ने। क्योंकि पहले जो है ना लड़की का मायके के जो चीज़ें हैं ना उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अधिकार वो मान्या करती। भाई मेरे घर तो आया, उसने घमंड सा होया करता, भाई मेरे मायके तो यह चीज़ आई है, और उसका सम्मान भी उड़े माना जाया करता। भाई या जो है ना इसका फलाने के घर तो यो आ रहा है, वान्यू क्या करती वो मेरा है। तो कई दिन पहले तैयारी हुआ करती, चूड़ी आया करती, सिंदूर आया करता, बिंदी आया करती, काजल आया करता, सूट आया करते, झुल्ला आया करता, पाटड़ी आया करती, और सासू का सूट आया करता, ननद का सूट आया करता, देवर जेठा के आया करते। ये सारे चीज़ें हैं वो दिया करते। और या जो कोथड़ी है
या बहुत महत्व रखा करती। और कई दिन पहले चोरी बाट देखने लग जाया करती, अगर भाई आज भी नहीं आया, पहले फोन फान होया नहीं करते, बस बाट देख लेती। और जिस दिन कौवा बोल जाता उस दिन न्यू समझ ले वो न्यू सोचती आज मेरी बहन, आज जो मेरा भाई पहुंच जाएगा। तो ये बहुत गजब की हमारी परंपराएं हैं, इन परंपराओं को जिंदा रखना बेहद जरूरी है। इसलिए हमने आज यहाँ ये पिंग भी गाली और हमने आज खूब झूले हैं, हमने अपने गीत भी गाए हैं। और अभी हमने गीत गाया, ये आपने सुना होगा, ऐसे ऐसे गीत गाया करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तीजों का त्यौहार है ये खुशियों का त्यौहार है, क्योंकि बारिश होती, बड़ी गर्मी के बाद बारिश होती, जमीन में से भीनी भीनी खुशबू आती है और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। मतलब बहुत ही खुशनुमा, फूल खिल जाते हैं, चिड़ियाएं चहकती हैं, मतलब इतना खूबसूरत माहौल होता है कि जिसका लाजवाब है। तो ये इसको जिंदा रखना हमने यहाँ ये परंपराएं शुरू की हैं कि हम ज़्यादा बड़े पेड़ बेशक ना हो, पेड़ कट चुके हैं, लेकिन जितना भी है, जैसे हमने यहाँ अपने ये घरों के बाहर ही डाल लिया झूला और आस पड़ोस की जितनी महिलाएं उनको बुला लिया, क्योंकि परंपराओं को जिंदा रखना बेहद ज़रूरी है। और कहते भी हैं जो परंपराओं को जिंदा नहीं रखते वो देश और प्रदेश और वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए सब ने तीज की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और पंजाब केसरी टीम की पूरी टीम को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पूरे देश और देशवासियों को डॉक्टर संतोष दहिया की तरफ से तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा हर घर में खुशियां लेकर आए। तो रिमझिम बारिश के बीच तीज का त्यौहार मनाया जाता था और झूला जो महिलाएं हैं वो झूलती थी, कोथली आया करती थी। इस तरह की एक रंगत हरियाणवी संस्कृति में देखने को मिलती थी, लेकिन वक्त के साथ कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। उसको कायम रखने के लिए कोरोना काल में भी डॉक्टर संतोष दहिया ने एक प्रयास किया है। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र।